तो जी हमारा टॉपिक है आज का वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। हमारी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है विद कंसंट्रेशन। ठीक है जी। तो जो डिल्यूशन है ना जी, जब हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं, डाइल्यूट करते हैं किसी को भी, तो जो कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये दोनों अलग अलग तरीक़ों से हमारी वेरी करती है। दोनों अलग अलग तरीक़ों से वेरी करती है। तो जी पहले हम करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, या मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कंसंट्रेशन कर देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑब्वियसली डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन, ऑन कंडक्टिविटी, ऑन कंडक्टिविटी। ठीक है जी। तो जो कंडक्टिविटी होती है ना जी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? हमारी नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, है ना। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। और जब हम किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है जी? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कपा। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कपा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट enclosed in a enclosed in a cell is the conductance of ions is the conductance of ions present per unit volume present per unit volume of the solution at any given concentration, at any given concentration of the electrolyte, right, with the dilution। जब हम उसे डाइल्यूट करने लगे, the number of ions per unit volume decreases, therefore conductivity or specific conductance of electrolyte decreases upon dilution। decreases upon dilution। तो जी ये आ गया। अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ dilution ऑन मोलर कंडक्टिविटी। Effect of dilution
ऑन मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर। देखो पहले चीज़ को समझो फिर उसके बाद हमने किया था लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, कापा इंटू 1000 बाय सी। नाउ सी क्या होता था, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम का चला जाएगा ऊपर, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कापा इंटू 1000 अपॉन एन इंटू वी। अब वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा ऑन डाइल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लैम्डा एम क्या करेगा भैया, इंक्रीज करेगा। दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म। सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पे सी था कंसंट्रेशन, मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वी ऊपर चला जाएगा, तो वी ऊपर चला गया तो अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करेंगे मतलब उसे है ना डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं या सोल्यूशन में कुछ भी ना सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लैम्डा एम क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा। दैट्स इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी बढ़ा तो लैम्डा एम बढ़ गया, खत्म। तो मोलर कंडक्टिविटी है साहब वो हमारी इंक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन, और जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम पहले वाला लिख लेना जो मैंने कराया था वो याद आ जाएगा, ये थ्योरी पढ़ने में तो फिर भी टाइम लगेगा, वो उसे झट से एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करेगा। मोलर कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ specific conductance of the electrolyte, specific conductance of electrolyte and the volume of solution, and the volume of solution containing 1 gram mole of electrolyte, 1 gram mole of electrolyte तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि लैम्डा एम जो है दैट इज इक्वल टू के वी, नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद विद द डाइल्यूशन with dilution, the volume of the solution the volume of solution which contains 1 mole of electrolyte increases. Therefore, molar conductance of electrolyte, molar conductance of electrolyte increases upon dilution, increases upon dilution। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ से हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है हमारी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है जी। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी से मतलब है, हमें कंडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा उससे पंगे नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ बात करनी है किससे, मोलर कंडक्टिविटी से, ठीक है। अब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे किसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की और बारे में और एक
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको टेस्ट में भी मिलेगा वो। और यूजली पेपर में भी पूछ लिया जाता है ग्राफ देके, क्योंकि इनमें ग्राफ वाले क्वेश्चन बच्चे देख के आधे वैसे ही घबरा जाते हैं, होता कुछ नहीं है उनमें, ठीक है ना। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में था, सिंपल सी एक ट्रिक बताई थी, उसमें सारे के सारे ग्राफ कवर अप हो जाते थे। तो जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भैया, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद द डाइल्यूशन ठीक है जी, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ऐड करता हूँ। तो जी ये मैंने यहाँ पे ग्राफ डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि NaCl हो गया, या KCl हो गया, या HCl हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सब क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो हमारा क्या करेगा, कंप्लीटली आयनाइज होएगा, है ना। द नंबर ऑफ आयंस per unit volume is already large because these are almost these are almost completely ionized, completely ionized, right, in aqueous solution. तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो लैम्डा मोलर कंडक्टेंस दे आर ऑलरेडी हाई, therefore strong electrolytes have therefore strong electrolytes have high value of have high value of molar conductance high value of molar conductance lambda m at room temperature. With the dilution, अब हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं, अब ये ऑलरेडी पूरा का पूरा हमारा क्या है, आयनाइज है। विद डाइल्यूशन द इंटर आयनिक फोर्सेस इंटर आयनिक forces are expected to decrease, and therefore the ionic mobility therefore ionic mobility increases, resulting in increase in the value of increase in the value of molecular sorry
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये थी, जैसे जैसे डाइल्यूट करें बिल्कुल हल्की हल्की वैल्यूज इंक्रीज करते हुए जा रही हैं, वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। बट एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, आप उसे जितना मर्जी डाइल्यूट कर लो, उसकी कंडक्टेंस में, मोलर कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू में, मतलब जितना मर्जी आप डाइल्यूट कर लो, मतलब आप डाइल्यूट किया वैल्यू इंक्रीज करिए, और डाइल्यूट किया वैल्यू इंक्रीज करिए, और डाइल्यूट किया वैल्यू, एक सर्टेन टाइम तक वैल्यू इंक्रीज करेगी। उसके बाद क्या होगा, आप उसे जितना मर्जी डाइल्यूट कर लो, उसकी जो वैल्यूज हैं लैम्डा एम की, मोलर कंडक्टेंस की, वो हमारी वेरी नहीं करेंगी, और उसे हम बोल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी, this increase in molar conductivity will continue till a stage is reached, till a stage is reached when the interanic forces, when the interanic forces becomes negligible, becomes negligible, and further increase in dilution is not likely to bring about any change, in the molar conductance, any change in molar conductivity, molar conductance की molar conductivity of the electrolyte, राइट। और एक्स्ट्रापोलेशन करके क्या किया हमने, उसको लेमडा एम के साथ, ये वाली जो हमारी थी उसके साथ टच कर दिया। क्लियर हो गया। और इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज नोन एज this is known as limiting molar conductivity or molar conductance at infinite dilution। और इसको हम दो तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनको हम बार बार चेंज करते रहेंगे तो हार्डली मैटर। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, लैम्डा एम से, लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी से। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। हाँ जी, लिख लिया ये।
lambda m naught or lambda m infinity may be defined as defined as conductivity of an electrolyte conductivity of an electrolyte at infinite dilution at infinite dilution, that is when the solution is so dilute that that any further dilution does not bring any further dilution does not bring about any change in molar conductivity. Does not bring about any change in molar conductivity, right? तो यहाँ से हम इसका रिलेशन निकाला था लैम्डा एम सी किसी भी कंसेंट्रेशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए अपॉन रूट सी। ठीक है जी, लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन सी, molar conductivity at concentration C, lambda m infinity, molar conductivity at infinite dilution, at infinite dilution. C is the concentration of the electrolyte, molar concentration of electrolyte, and A is the constant depending upon the depending upon the nature of solvent and temperature. ये constant depending upon the nature of solvent and temperature. क्लियर है जी? तो ये हो जाता है हमारा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, थ्री पार्ट रेयर चांसेस क्या आएंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है जी, अब जो ग्राफ था उसमें हमने क्या किया था, उसमें यहाँ पे एक्सट्रापोलेशन किया ग्राफ का और उसे टच कर दिया लैम्डा एम सी के साथ, और ये वाला जो पॉइंट था ना यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं लैम्डा एम नॉट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है साहब, तो अब हम बात करेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। तो आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी वही कहानी है भैया? नहीं साहब, बहुत अलग कहानी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की।
वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो हमारा पार्शली आयनाइज करता है, जैसे जैसे हम उसे डाइल्यूट करते रहते हैं वो हमारा क्या करता रहता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता रहता है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते रहे वो और ब्रेकअप हो गया और ब्रेक हो गया और ब्रेक हो गया, तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमेशा हमेशा हमारी इंक्रीज करती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह आके कांस्टेंट हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब हम बहुत सारी डिल्यूशन कर देते हैं उसकी जो वैल्यू है वो पैरेलल हो जाती है किसके, लैम्डा एम नॉट के, सॉरी लैम्डा एम के। ठीक है, पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से हम समझते हैं उसमें क्या होगा। ठीक है, चलिए। दिस इज द ग्राफ, देखो हमने CH3COH लिया, दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली आयनाइज किया, जैसे जैसे मैं उसे डाइल्यूट करता जा रहा हूँ उसकी मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करते हुए चली जा रही है, और सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो इसके पैरेलल आ जाएगी। तो भैया इससे क्या समझ में आया, ये दोनों लाइंस कभी जुड़ने वाली नहीं है, तो नहीं जुड़ने वाली तो हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं। तो भैया यहाँ से ये समझ में आया कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं थ्रू एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे पहले वाले में हमने एक्स्ट्रापोलेशन किया और उसे टच करा दिया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेशन करने पे भी इसे टच नहीं होएगा। तो उसके लिए हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो उसको निकालने के लिए अब फाइंड तो करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई और मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोच लॉ। चलो यहाँ पे लिखते हैं। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, the extent of dissociation, the extent of dissociation is very small, and dilution helps in dissociation. The extent of dissociation is very small, and dilution helps in dissociation. Therefore, the value of molar conductance, the value of molar conductance is expected to increase upon dilution. Expected to increase upon dilution. There is very large increase in molar conductance. There is very large increase in the molar concentration, molar conductance, molar conductance when the solution is very dilute. This is because this is because of enormous this is because of enormous increase in ionization
at very low concentration. ठीक है जी, क्लियर है। बट इसके साथ एक दिक्कत है, क्या कि जब हम इसे डाइल्यूट करते हैं, पहले ही हमने कंसंट्रेशन थोड़ी सी डाली और उसे इतना सारा डाइल्यूट कर दिया, तो वहाँ पे जो कर्व है वो हमें समझ नहीं आता है। मतलब वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी कंसंट्रेशन की, तो इसलिए दिक्कत आती है। बट देर इज वन प्रॉब्लम इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। In case of weak electrolyte, the value of lambda m infinity, या not, limiting molar conductivity at infinite dilution, cannot be obtained by cannot be obtained by extrapolation, as in case of strong electrolyte. This is quite evident. Sorry. The problem was solved with the help of Colroche law. Colroche law, ठीक है जी, कॉलरश लॉ से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भैया हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्टली थ्रू एक्सट्रापोलेशन। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलरश लॉ का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मोलर आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है जी, तो लिखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ lambda infinity or lambda m naught increases with rise in temperature and nearly increases nearly about 2% per degree rise in temperature। मतलब हर 1 डिग्री टेम्परेचर पे 2% जो है डिसोसिएशन हमारा इंक्रीज करेगा। द वैल्यू ऑफ द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर is expressed as
ठीक है जी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी एट 25 डिग्री C इंटू 1 + A T माइनस T डिग्री C माइनस 25. So this is the relation. क्लियर हो गया? A is the constant known as temperature coefficient. आगे तो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है एट 25 डिग्री C एंड टेम्परेचर T डिग्री. ठीक है जी, क्लियर है? तो ये था हमारा, ये हो गया. और उसके बाद प्रेशर की बात करते हैं. द इंक्रीज इन प्रेशर is likely to decrease is likely to decrease lambda infinity because the viscosity increases as the temperature increases. Sorry, as the pressure increases. ठीक है जी, क्लियर हो गया जी ये. तो चलिए जी, हम यहाँ पे बात करेंगे अब कॉलरॉश लॉ की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ईजी सा टॉपिक है, कोई टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक नहीं. क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, क्वेश्चन फंसता है यहाँ से डायरेक्ट. कोई भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं आते हैं. वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है चाहे वो सब्जेक्टिव है. बहुत सर ही एक सिंपल. मिनट पैक कर दो सर. जी, एक मिनट. सर हाँ जी, हाँ जी. सर एक मिनट पैक कर दो. लो जी. हो गया सर. ओके. हो गया सर. नेक्स्ट वी हैव कॉलरॉश लॉ. ये हम क्यों पढ़ेंगे? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, है ना. अभी हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिखा भी था. ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तो हमने एक्सट्रापोलेशन करके निकाल लिया था. ठीक. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल लिया. ठीक है जी. ओके. अब देखो यहाँ पे इसमें होता क्या है, मैंने कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जिनके अंदर मेरे कॉमन एनायंस हैं, और कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जहाँ पे मेरे कॉमन कैटायन है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है ना, उनके बीच में जो डिफरेंस आता है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, वो करीब करीब सेम रहता है. चाहे कॉमन कैटायन है चाहे वो कॉमन एनायन है, उनमें जो डिफरेंस है वो हमारा जो है वो सेम रहेगा. ठीक है जी. तो कॉलरॉश लॉ की डेफिनेशन कर लेते हैं, पेपर में पूछ ली जाती है. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the dissociation is complete,
when the dissociation is complete, each ion of the electrolyte each ion of the electrolyte makes a definite contribution of its own towards the molar conductivity of the electrolyte, and it is independent of quite independent of the presence of other ions of the electrolyte. ठीक है जी, क्या बोलता है? At infinite dilution, when the dissociation is complete, each ion of the electrolyte makes a definite contribution to its own of its own towards molar conductivity of the electrolyte, right? And it is quite independent of presence of other ions of the electrolyte. जैसे कि आप क्रिकेट देखते हो यार, क्रिकेट में किसी टीम ने स्कोर बनाया तो वो क्या हुआ, जितने भी वहाँ पे आए थे बैट्समैन, है ना, बैटिंग करने के लिए, उन सब के रन्स का कंट्रीब्यूशन रहता है और उनको सबको सम कर देते हैं तो वो हो जाती है हमारी पूरी टीम के मार्क्स, या हम उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, हर एक आयन का, हर एक प्लेयर का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा। ठीक है जी, तो आगे हम लिखते हैं ए एक्स। अब मुझे कोई भी ये निकालना है, ए एक्स बी वाई का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। फॉर्मूला था मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेमडा एम इन्फिनिटी ए एक्स बी वाई। एक्स आइंस मेरे ए के हैं और वाई आइंस क्या हैं, बी के हैं। और चार्ज ए पे क्या है, वाई वाई प्लस, और बी पे क्या है, एक्स माइनस। तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू lambda m infinity a y plus y lambda m infinity b x माइनस। सो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लैम्डा एम इन्फिनिटी मुझे निकालना है किसका, Al2SO4 होल थ्राइस का। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, भैया x इसके बाहर आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेमडा एम इन्फिनिटी। ठीक है जी, एक्स। अब यहाँ पे ए के ऊपर चार्ज, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3, राइट। प्लस अब यहाँ पे 3 हमारे सल्फेट आयंस हैं, तो 3 लेमडा एम इन्फिनिटी SO4 -2। दिस विल बी द आंसर। क्लियर हो गया जी? या हम लिख सकते हैं लेमडा एम इक्विवेलेंट infinity, that will be equal to lambda m infinity for cation plus
lambda m infinity for anion। क्लियर हो गया जी? तो ये हो गया हमारा। तो पहले हम करते हैं लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोश लॉ। ठीक है जी? तो इसकी दो तीन एप्लीकेशंस हैं, तो वो हम एक एक करके करते चलेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स साथ 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 करते हुए चलेंगे। ठीक है जी? एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोश लॉ। ठीक है जी? एक एक एप्लीकेशन करेंगे और उनके साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution for weak electrolyte। फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी? तो इसके लिए हम करते हैं क्वेश्चन सीधा। क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा कैसे होएगा। कैलकुलेट lambda m infinity for CaCl2 and MgSO4 from the data given in table। गिवन इन टेबल। तो मैं यहाँ पे टेबल ऐड कर दे रहा हूँ, एक इनफेक्ट बना दे रहा हूँ, ऐड ही करते हैं जस्ट। तो जी ये हमारा टेबल यहाँ पे एडेड है, यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर Ca प्लस 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 2 इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर Cl माइनस। यहाँ पे 2 क्लोरीन थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैल्शियम के लिए कितनी है, 119, 119.2 प्लस 2 इंटू क्लोराइड आयन के लिए कितनी है, 76.3। तो 2 इंटू 76.3, 119 प्लस 6, 15, 152। दोनों को ऐड कर देते हैं। पॉइंट 6, 11, 5, 6, 7, 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो यहाँ पे इसके यूनिट्स लिखे हुए तो यहीं से देख के लिख दिया हमने। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही MgSO4 के लिए निकालनी है हमें। lambda m infinity for MgSO4 which is equal to lambda m infinity of Mg प्लस प्लस प्लस, अब सल्फेट आयन है इसके अंदर भी सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा, lambda m infinity सल्फेट आयन SO4 माइनस माइनस। दोनों की वैल्यूज गिवन है, मैग्नीशियम की 106 और सल्फेट आयन की 160। दोनों को ऐड कर दो, 662 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट्स इट, दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी? क्लियर हो गया जी? तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है और सेम क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, बस वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेट। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट lambda m infinity for CH3COOH। This is a weak
एसिड, ठीक है जी। और हमें गिवन क्या क्या है, गिवन लैम्डा एम इन्फिनिटी किसका, HCl की वैल्यू हमें गिवन है, विच इज इक्वल टू 426 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एनसीईआरटी का सॉलिड एग्जाम्पल है, सीबीएसई 2010 में आया था, उत्तराखंड बोर्ड में 2016 में आया था। लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl which is equal to 126 ohm inverse centimeter square per mole, and lambda m infinity for CH3COO Na, that will be equal to lambda m infinity CH3COO minus plus lambda m infinity of Na पॉजिटिव। फाइन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोलब्रुश लॉ लगाते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमें निकालना है इसका, तो lambda m infinity that is equal to lambda m infinity of CH3COO minus plus lambda m infinity of H पॉजिटिव। अब मुझे ये दो आंसर चाहिए, इन तीन में से ये निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, lambda m infinity of CH3COOH that will be equal to lambda m infinity। देखो मेरे को CH3CO Na किससे मिल रहा है, CH3CO माइनस, ये इससे मिल जाएगा, है ना, इससे मिल जाएगा। H पॉजिटिव किससे मिलेगा, इससे। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो lambda m infinity CH3COO Na प्लस lambda m infinity ऑफ HCl। अब ये Na एक्स्ट्रा आ गया और Cl एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं lambda m infinity NaCl से। इनकी वैल्यूज़ मालूम है, इसकी निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या बचना है हमारे पास, lambda m infinity CH3COO माइनस प्लस lambda m infinity Na पॉजिटिव प्लस lambda m infinity H पॉजिटिव प्लस lambda m infinity Cl माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा lambda m infinity Na पॉजिटिव माइनस lambda m infinity Cl माइनस। ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, दो ही चीज़ें चाहिए थी। तो दैट विल बी इक्वल टू lambda m infinity CH3COOH दैट विल बी इक्वल टू, अब CH3COO का क्या था वैल्यू, अरे इसका वैल्यू नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देते हैं, मिस कर दिया मैंने। and its value is given how much, 91 ohm inverse सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है जी, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे पहला 91 आ गया, प्लस HCl करोगे तो 426 आ जाएगा, माइनस 126, तो इसको करोगे 300, तो ये आ जाएगी 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है।